देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पूर्व विधायक होने की हैसियत से विधानसभा गया था, सत्र चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको देखे और दोनों आदमी जब एक दूसरे को देखे तो दुआ सलाम बनता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देने भी चला गया। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, क्योंकि वो तो कांग्रेस के समय ही रुक गया था। जब 2004 में सरकार बनी थी तो उसी समय शायद कोई लोग लगा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास के बाद कम से कम विशेष पैकेज तो मिला। आज बिहार के सब लोग सारे कोने कोने के लोग खुश हैं जो बोल रहे हैं। चाहे कांग्रेस का सरकार रहा ना, यूपीए 1 यूपीए 2 2000 लगभग 2004 से 2014 तक रहा ना सरकार इनकी। तो 2004 से 2014 तक आप ही बता दीजिए कि बिहार को इन लोगों ने क्या दिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। देश का बजट जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो जारी किया, और जब नीतीश कुमार बजट पर अपना बयान दे रहे थे, खासे खुश दिखे। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से खासे खुश दिखे, और ये कह रहे हैं कि विशेष पैकेज नहीं मिला तो क्या हुआ, बिहार को बहुत कुछ मिला है और इससे वो खुश हैं। और एक शख्स उनके बगल में जो हैं वो खड़े हुए दिख रहे हैं, नीतीश कुमार के बगल में राजन तिवारी। दरअसल राजन तिवारी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। क्यों मिलने पहुंचे थे, क्या जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, ये हम इनसे सवाल पूछेंगे। राजन तिवारी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन का भी बहुत स्वागत। सीएम नीतीश कुमार से आपने आज मुलाकात की विधानसभा में। संभवतः जब बजट भाषण निर्मला सीतारमण पढ़ रही होंगी तो आप शायद उस चैम्बर में होंगे। क्यों मिलने गए थे? ये औपचारिक मुलाकात थी, या कि ये समझा जाए कि जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में कई लोकसभा क्षेत्रों में जो है आपने काम किया, उसको लेकर जो है उस संदर्भ में बातचीत हुई थी, या कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पूर्व विधायक होने की हैसियत से विधानसभा गया था, सत्र चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको देखे और दोनों आदमी जब एक दूसरे को देखे तो दुआ सलाम बनता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देने भी चला गया कि आपके अथक प्रयास से यहाँ सीटें अच्छी आईं, और दूसरी चीज़ कि आपकी बात प्रधानमंत्री जी मान करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, क्योंकि वो तो कांग्रेस के समय ही रुक गया था। जब 2004 में सरकार बनी थी तो उसी समय शायद कोई लोग लगा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास के बाद कम से कम विशेष पैकेज तो मिला। आज बिहार के सब लोग सारे कोने कोने के लोग खुश हैं, क्योंकि हमको सड़क भी मिला, मंदिर निर्माण, सब चीज़, मतलब जितना चीज़ चाहिए हमको, जितना डिमांड किए थे उससे ज़्यादा कहीं मिला है। आगे भी भविष्य में और मिलेगा, इसी कारण गए थे और कोई विशेष मकसद नहीं था। और जहाँ तक आप जेडीयू ज्वाइन करने की बात करते हैं तो मैं तो घटक दल में हूँ ही ना, मैं बीजेपी में हूँ। और बीजेपी और जेडीयू में कहीं कोई रहे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में रहे या जेडीयू, दोनों एक दूसरा एक साथ ही गठबंधन है हम लोगों का, तो उस नाते भी हम लोग मिलते, ऐसा कोई बात नहीं। ये बीती जो लोकसभा चुनाव हुआ, कई दो लोकसभा क्षेत्र खासकर आपने वहाँ पर प्रचार किया। बेतिया की अगर मैं बात करूँ तो संजय जायसवाल के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया, और एक और सीट जो है बगहा वाले बेल्ट में भी आप गए। हाँ, वाल्मीकि नगर जो है वो आप गए। तो दोनों जगह जो आप चुनाव प्रचार आपने किया, उसका क्या असर आपको दिखा? देखिए, पहले तो मैं बेतिया में प्रचार कर रहा था, पश्चिमी चंपारण में। संजय जायसवाल जी हमको फ़ोन किए और पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि पश्चिमी चंपारण, चूँकि वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस से था, तो वहाँ पे ब्राह्मण ज़रा सा चुप थे, बोल नहीं रहे थे, तो हमको वहाँ लगाया गया और संजय जायसवाल जी ने हमको कहा, बुलाया, आमंत्रित किया, मैं गया और मेरा मान सम्मान वहाँ के ब्राह्मणों ने रखा। और 70% 75% ब्राह्मणों ने संजय जायसवाल जी को बीजेपी के कैंडिडेट को दिया। बगल में भी हमारी अलायंस की पार्टी थी, एनडीए गठबंधन के, वहाँ प्रत्याशी जेडीयू से सुनील कुमार जी थे, वाल्मीकि नगर से। तो जब मैं यहाँ घूम रहा था तो वहाँ भी ब्राह्मण नाखुश थे उनसे, और ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, चुप थे। और एक धनबली वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जो हरियाणा से आए थे, उद्योगपति। तो हमको एकाएक आरजेडी के टिकट से चुनाव जी लड़ जी रहे जी थे। जी जी तो हमको एकाएक जो है नीतीश कुमार जी का आदेश गया, और उनके आदेश का मैंने अक्षरशः पालन किया। और पूरे पार्लियामेंट में, वाल्मीकि नगर में गांव-गांव घूमकर बता दूं, एक सबसे अच्छी चीज़ कि वाल्मीकि नगर में एक पड़ता है विधानसभा नरकटियागंज। घूमे तो हम 6 विधानसभा में, लेकिन नरकटियागंज विधानसभा में आज तक कभी भी लगभग हमेशा वहाँ से एनडीए गठबंधन जीत नहीं पाती थी। यहाँ तक कि 2014 में भी वहाँ के सिटिंग एमएलए जो थे, सतीश जी चुनाव लड़े थे,
तो सतीश जी लोकसभा चुनाव जरूर जीते थे 2014 में, लेकिन अपने विधायक जहाँ से वो विधानसभा के सदस्य थे वहाँ से वो विधानसभा का चुनाव वहाँ से वो हार गए थे। लगभग 20,000 वोटों से वहाँ से चुनाव हार गए थे। 5 विधानसभा में जीतकर संसद में जरूर पहुँच गए, लेकिन जहाँ से वो विधायक थे सतीश जी वहाँ से चुनाव हार गए थे। तो इस बार वहाँ पे हमको 7,000 से लीडिंग मिला है नरकटियागंज में भी। तो हर जगह ब्राह्मणों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और मेरा मान सम्मान भी बढ़ाया और साथ साथ एनडीए गठबंधन को भी आशीर्वाद दिया और चुनाव जीते हम लोग। ब्राह्मण तो वैसे भी एनडीए फोल्ड का वोटर माना जाता है, फिर भी नाराज था 2 जगहों नहीं, पे। नाराज़गी का कारण होता है कि जो कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट में कमियां हो जाती हैं। क्योंकि बैजनाथ महतो जी मरे थे बीच में, चुनाव सुनील जी को मिला था टिकट, बीच में सुनील जी अगली बारी लगभग 21-22 हज़ार से चुनाव जीते थे उपचुनाव में और समय नहीं दे पाए थे उतना, अभी जनता समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जनता ने सम्मान दिया सुनील जी को, लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जितवाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्राह्मण नहीं, मेरे साथ तो सर्व जात के लोग हैं ना, मैं तो सिर्फ ब्राह्मण की राजनीति करता नहीं हूँ, मेरे साथ ब्राह्मण के साथ साथ और भी जातियाँ हैं जो मैं जब आशीर्वाद मांगता हूँ तो मुझे ज़रूर मिलता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि चंपारण के ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियाँ भी मुझे आशीर्वाद देने में गुरेज नहीं रखती और दिल खोल के आशीर्वाद देती है। देखिए, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर 2 जगह मैं लगा था और पूर्वी चंपारण में हमारे बड़े भाई साहब जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और राधा मोहन जी के लिए लगे थे। चूँकि 2 जगह मैं घूम रहा था, एक जगह वो घूम रहे थे, पूरे प्रदेश उनको घूमना था, लेकिन उसी में 3-4 दिन वो लास्ट में समय दे करके उनके लिए भी घूमे। तो हम लोग निष्ठा के साथ घूमे और हर जगह जीत दिलाने का काम किया और मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने वहाँ स्वीकार किया और चुनाव जीता सर। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर आएंगे, लेकिन एक सवाल बजट पर भी आपसे पूछ लेते हैं। जब नीतीश कुमार बजट पर बयान दे रहे थे, खासे खुश भी दिखे कहीं ना कहीं, तो उसकी तुरंत बाद तेजस्वी का ट्वीट आता है, क्या मिला, ठग लिया आप लोग, इस तरह का बयान था। विपक्ष तो कभी नहीं कहेगा ना कि बजट में हमको कुछ मिला। विपक्ष को तो बोलना है सिर्फ खिलाफ में। मैं पूछता हूँ विपक्ष के लोगों से जो बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस का सरकार है ना, तो यूपीए 1 यूपीए 2 2000 लगभग 2004 से 2014 तक रहा ना सरकार इनकी। तो 2004 से 2014 तक आप ही बता दीजिए कि बिहार को इन लोगों ने क्या दिया। उसमें क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मांगा, उसमें क्यों नहीं कोई विशेष पैकेज मिली। मुझे तो लगता है कि जितना ये लोग सिर्फ बोलना जानते हैं और कर्म करने में विश्वास सिर्फ नीतीश जी और मोदी जी जानते हैं। ये लोग कर्म करते हैं और काम करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का ट्वीट मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त ज़रूरत है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को जनता नकार चुकी है। उनको जनता 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा है ना, 200 से ज़्यादा वो लोग मीटिंग की है, लेकिन कितना सीट आया? 4 सीट। तो अहंकार और उनके पूर्व में उन लोगों का किया गया अत्याचार बिहार की जनता नहीं भूली है। और विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, हमको विशेष राज्य का दर्जा नीति आयोग द्वारा क्या क्या आप सिस्टम है ना सब चीज़, लेकिन हमको जो मिला है, हमारे बिहार की जनता, हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री उसमें खुश हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी को हम लोग बार बार धन्यवाद भी देते हैं। विपक्ष का काम है बोलने दीजिए, उनको अब कहीं कोई जगह मिलने वाला नहीं है। आने वाला समय जब 2025 आ रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव लड़े थे वो लोग 2005 के दूसरे महीने में, 2005 वाले में 22 से 24-25 सीट आई थी, उसी तरह लोग 20 सीट पे ही सिमट जाएंगे। आप ना एक थोड़े बीजेपी के और ज़्यादा जेडीयू के लग रहे हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम लोग यहाँ गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के निष्ठा में, नीतीश कुमार के विकास में, नीतीश जी के बिहार के जनता के प्रति जो नीतीश जी ने किया है, उसको कोई मैंने भुला नहीं सकता और उसको ना कोई कहने से गुरेज करेगा। नीतीश जी में परिवारवाद नहीं है। प्रथम आपको मैं बता देता हूँ, नीतीश जी में विकास करने का लय है, उनके पास विज़न है। नीतीश कुमार जी अगर उनके पास उनके पास बेटा नहीं है, उनके पास भतीजा नहीं है, कि उनके पास भाई नहीं है, कि उनके पास भगिना नहीं है, सारे रिश्तेदार और सारे परिवार से परिपूर्ण परिवार है नीतीश जी का। लेकिन आप बता दीजिए ना, किस परिवार के मेंबर को विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भेजे हों, कहीं किसी कोई मेंबर तक नहीं बनाया है। तो ये बता दीजिए, नीतीश कुमार ईमानदार हैं कि और कोई परिवार ईमानदार है? बगल में देख लीजिए,
जो विपक्ष में बोल रहा है, लोग विपक्ष में बैठा है, उनको सिर्फ परिवारवाद चाहिए। बेटी, बहन, भगिना, भगनी, नाती, नाता, मामा, मामी, ये लोग चाहिए। नीतीश जी को सिर्फ बिहार की जनता चाहिए, और बिहार की जनता से नीतीश जी प्रेम करते हैं, और बिहार की जनता नीतीश जी से प्रेम करती है। चलिए, बीते लोकसभा चुनाव में आपने वाल्मीकि नगर और खासकर संजय जायसवाल के लिए भी आपने काम किया। अब चूंकि अब जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? चुनाव लड़ना है अगर लड़ना है तो कहाँ से लड़ना? सीधा देखिए, पूछ देता हूँ। चुनाव तो निश्चित लड़ना है। पश्चिमी चंपारण में किसी भी सीट से, एक सीट से तो चुनाव लड़ना है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा है, और इस बार चुनाव निश्चित लड़ना है। इसमें किंतु और परंतु की बात नहीं है। ये मैं आपके चैनल पे आज ओपन बोल रहा हूँ कि चुनाव लड़ूंगा, निश्चित लड़ूंगा। ऊपर के नेताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त है। चुनाव मुझे लड़ना है, खासकर मेरे मुख्यमंत्री जी का भी मेरे ऊपर। बीजेपी में है, आप बीजेपी से लड़िएगा कि जेडीयू से लड़िएगा? क्योंकि आप ज़्यादा बातें अब मुख्यमंत्री की कर रहे हैं। दोनों बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, हम हो, सब तो हम लोग गठबंधन में ना है। जिसको जहाँ जो एडजस्ट करेगा पार्टी, वो उस पार्टी से लड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने भी आशीर्वाद दिया है। चुनाव मुझे लड़ना है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में लड़ना है। वो लोग इस बात को जानते भी हैं, और मैं उन लोगों से कह भी चुका हूँ। चलिए, थे राजन तिवारी, जिन्होंने आज ही सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और देखिए, मुलाकात के बाद हमसे बातचीत के दौरान इन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद जो है वो मिल गया है। और बातचीत के दौरान आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए भी दिखे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।